चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए अपने नाम पर एक जोरदार ताली। अपने बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, हम कहाँ से आए, हमें डिएक्शन में कौन लाए, किन के जरिए से आए। तो मेरा नाम है सिमरन कुमारी। घर की बात किया जाए तो मैं देखली से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस डिएक्शन के बारे में बताने वाली कोई और नहीं, पूजा दी है, इनके नाम पर जोरदार ताली। क्योंकि कहा जाता है कि डिएक्शन किसी न किसी के जरिया से ही मिलता है और मुझे भी डिएक्शन पूजा दी के जरिया से मिला। क्योंकि अगर पूजा दी डिएक्शन में नहीं तो हमें भी इतना अच्छा मंदिर मिलता नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि डिएक्शन उसी को मिलता है जो अच्छा पिछला जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है। हो सकता है पिछला जन्म में हम जरूर कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो हमें डिएक्शन मिला। डिएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार ताली। यहाँ पर हम लोग को बीमारी और बेरोजगारी से बचाने आ चुके हैं हमारे दोनों महान गुरु के लिए भी जोरदार ताली। मेरे भी घर में कुछ प्रॉब्लम था, परेशानी था, डिएक्शन में आए, बोले पूजा दी कि चलो मीटिंग में, वहाँ पे डिएक्शन का एक मीटिंग होता है, वहाँ पे थोड़ा सा चल के तुम जानकारी लो। हम बोले ठीक है पूजा दी, आप इतना फोर्स कर रही है तो हम चलेंगे, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं बैठेंगे। बोले ठीक है तुमको 5 मिनट बैठना है, ज्यादा तुमको नहीं बैठना है। लेकिन पता ही है कि जो संजू सर का मीटिंग में चल जाता है वहाँ पे तो समझिए बॉम्बे गिरता है, बिना वहाँ से एथी होने के बाद तो आता नहीं है। और संजू सर का फिर जैसे ही संजू सर आए ना तो हम सोचे ना इतना छोटा ही कुछ पहले, क्योंकि पहले लोग देखता है जो भी आता है जानकारी देने, उसको पहले दिमाग रहता है इंसान पे, किस तरह का इंसान है, मतलब देख के थोड़ा सा तो हमें। लेकिन सर का जब हम बात सुने, जानकारी लिए, हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। क्योंकि नए लोग आते हैं तो उठ बैठ करते हैं, लेकिन हम गए थे पहली बार तो 4 घंटा सर का मीटिंग चल रहा था, हम एक भी बार उठे नहीं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम बाहर का क्लास कर रहे थे, वहाँ पे इतना अच्छा संस्कार की बात तो हमें नहीं बताया जाता था। वहाँ पे देख रहे थे कि बूढ़ा है, बूढ़ी है, दादा है, दादी है, अंकल है, सभी तरह के लोग बैठे रहते हैं। हम लोग जहाँ पे क्लास करने जाते हैं वहाँ सिर्फ लड़का और लड़की रहता है और वहाँ पे कोई भी संस्कार का बात होता नहीं है। हम वहाँ पे बहुत ज्यादा समझ में आया। हम बोले कि पूजा दी इसमें करने के लिए इसमें प्रोसेस किया है, क्योंकि हम कुछ भी कंपनी के बारे में जानते नहीं थे। धन्य थे प्रभु जो हमें किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं था। पहली बार मिला भी तो वो डिएक्शन था और डिएक्शन कोई मामूली नहीं है, इसके लिए जोरदार ताली। पूजा दी बोली कि सिमरन इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपने खाना है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है और लोगों को जानकारी देना है। तुम पढ़ाई कर रही है, तुम तो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया इतना अच्छा सेक्टर है कि इसको में तुमको स्वस्थ शरीर भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। फिर हम तुरंत दिमाग को वहाँ पे लगाए कि सही बात है, अगर बाहर के सेक्टर में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो या तो हमको पैसा मिल सकता है या तो मेरा शरीर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा सेक्टर है, हमको पैसा भी मिलेगा, शरीर भी मिलेगा और जो इज्जत सम्मान चाहिए वो भी हमें मिलेगा। जोरदार ताली, जोरदार ताली। दिमाग नहीं लगा। पूजा दी बोली इसमें कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं है, बस एक हाफ फोटो, एक आधार कार्ड का 2 कॉपी लगता है, एक मोबाइल नंबर। हम बोले कि ठीक है हम अगली बार आएंगे तो मीटिंग में लेके आएंगे, मेरा एक हेल्थ कार्ड बना दीजिए। क्योंकि वहाँ पे सर बताते भी थे कि अभी तो अनपढ़ लोग का भी खुल रहा है, लेकिन कुछ दिन में इसका इतना महत्व बढ़ जाएगा कि अभी जो गोबर गड्ढा कर रहा है उसको तो टिप्पा मार के अभी खुल जा रहा है, लेकिन कुछ दिन में इसका इतना महत्व बढ़ेगा कि बिना डिग्री ले कोई उपाय नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे सर भी बताते थे कि पहले लोगों को नौकरी पकड़ के दिया जाता था, फिर भी लोग लेता नहीं था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अभी बोल रहा है कि मात्र 5 रुपया लगता है, एक फॉर्म दीजिए, एक फोटो दीजिए और कम से कम एक आईडी भी खोला लीजिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे हम कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, हम अपना आईडी खोलाए, फिर देखें कि मेरे घर में भी प्रॉब्लम था तो वहाँ पे सर बता रहे थे चाय के बारे में। हाँ मेरे पापा जी को भी गैस बनाता था, क्योंकि पापा जी को हम चाय के बारे में बताएं तो मेरे पापा जी बोलते हैं हाँ हम इतना दिन से चाय पी रहे हैं, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम ठीक होता नहीं है, हम तुम्हारे पापा हैं, उतना दिन से हम दुनिया देख चुके हैं, बचपने से हम चाय पी रहे हैं, आप पीते हैं तो हमको गैस बनाता है, भूख भी मरता है, लेकिन कभी भी ये ठीक नहीं होता। हम बोले नहीं पापा जी ये दूसरा चाय है। सर बोलते हैं कि ऐसा चाय है, इसको पीजिएगा, इसको गैस रामबाण की तरह खत्म करता है। हमको समझ में आया और हम घर पे चाय ले जाकर पापा को हम यूज करवाने लगे। वहाँ पे सभी लोग बोतल में लेके बैठे हुए थे, तो हमको बोले ना सुमित्रा मैडम के लिए जोरदार ताली।
क्यों लगा? पूजा दी बोली ना कि नहीं कुछ होगा। हम बोले एक तो पहली जगह पर आए हैं, यहाँ पे आई कौजी को जी से पिला रहे हैं, लेकिन प्यास भी लगा हुआ था। तो मात्र हम एक घूंट पी के देखे ना तो हमको उल्टी नहीं आया, क्योंकि पहले तो हम जहर लिए थे और इसमें कहा जाता था कि इसमें देवी देवता का वास करता है, तो ये तो अपना जगह बनाएगा ही। यानी हमारे शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम था, तो ज्यादा नहीं। पापा को लगता है 15 दिन पिलाए बिना एक टैबलेट के नहीं रहते थे, तो उनको गैस में रिलीफ मिला। बोले कि देखो ना तुम्हारा जो चाय लाई है उसको पी रहा है, तो हमको गैस में कुछ रिलीफ मिला। तो मेरे पापा जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ। बोले ठीक है, हमको गैस में इतना रिलीफ मिल रहा है, तुम्हारा भाई को लगता है कि 1.5 साल से खांसी है, उसको देखो शायद उनको देगी तो तुम्हारा भाई का भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई का इतना ज्यादा खांसी था, पापा को शक हो गया था कि कहीं उसको टीबी नहीं धर लिया। पापा जाके जांच भी करवाए थे, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खांसता था। यहाँ से हम जानकारी और लेना चालू किए, क्योंकि देखें कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। और महीने में 3000 का उसका दवा आता था, दवा खाता था, बीमारी दबता था, दवा का अंश हटा तो फिर वैसी प्रॉब्लम चालू हो गया। भाई को यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, किसी को बताया जाता है कि बीमारी आपका ढेर दिन का है तो आपको डोज में खाना पड़ेगा, लेकिन कितना लोग क्या करते हैं, चाय लेके जाते हैं और ठीक नहीं होता है तो उसको बदनाम करते हैं, बोले चाहिए ये तो हमारा हर्जा कर गए। लेकिन मेरा भाई का प्रॉब्लम उतना दिन था, हम 4 मंथ उसको लगातार खिलाए थे, कभी भी उसको छूटने नहीं दिए। अब देखिए अब उसका खांसी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, तो कुछ नहीं हो गया। और मेरे फैमिली परिवार को ज्यादा विश्वास और बढ़ते गया, और मीटिंग में और हम ज्यादा जानकारी लेना चालू किए। तो पता चला कि मेरी मम्मी जब ऑपरेशन करवाई थी उसका बसदानी निकाल दिया गया था, उसके बाद उसमें सूजन रहने लगा और दर्द रहने लगा। वहाँ पे सर बता रहे थे नोनी जूस का पावर, कि नोनी जूस ऐसा है जो महिलाओं के लिए वरदान साबित है। इसमें अगर रोटी में सूजन हो, जलन हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है इससे ठीक होता है। मम्मी को हम लगता है 3 से 4 डिब्बा पिलाए, मम्मी को मेरा जो भी प्रॉब्लम था, रोटी में सूजन था और दर्द था, वो बिल्कुल दम ठीक हो गया। और हम इसमें फिर खाने पीने से इसमें कहा जाता है कि पैसा भी आता है, क्योंकि भाई का उतना दिन से हम ला रहे थे तो 1 भी रुपया आया नहीं। यहाँ तक कि अगर कुछ पैसा घट जाए तो दवा भी नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मेरे घर में बीमारी भी ठीक हुआ और साथ साथ धीरे धीरे बेरोजगारी भी ठीक होने लगा। और मेरा खाने पीने से पहला बोनस आया था 350 जोरदार वाला। एक ऐसा सेक्टर है इसमें तो मेरे घर में हम लाए खाने पीने के लिए, पीछे से पैसा भी आ रहा है, तो हमको आ गया वहाँ पे लोग। हम सोचे कि अगर हम अपने खाए पिए हैं तो हमको 350 आ गया है, अगर लोगों को भलाई करेंगे, जानकारी देंगे तो हमें कितना आएगा। वहाँ पे हम और ज्यादा सीखना चालू किए, लोगों को और जानकारी देना चालू किए। फिर मेरा उसी पैसा बढ़ते गया, 900 आया, 1200 आया। इसमें बोला जाता है एक पोस्ट भी मिलता है, एक इज्जत भी मिलता है, और वो हम पहला पोस्ट हासिल किए और वो है स्टार का पोस्ट। और स्टार के पोस्ट पर मेरा बोनस था 2500। फिर उसके बाद देखिए 10 तारीख को पता चलेगा कि अगला महीना में कितना आता है। और बाकी तो हम अब यहाँ पे सीखने आए और हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और बाकी दोनों सर के लिए